नाउ रीड इट। ठीक है, लग रहा है उसके चेहरे से कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किस बात पर? कि इस घर में उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। राइट, उसने पहले क्या बोला था? बाथरूम साफ करने के लिए बोला, उसने हेल्प नहीं की। फिर उसको लॉन्ड्री में हेल्प चाहिए थी, उसने हेल्प नहीं की। फिर किचन में हेल्प चाहिए थी, हेल्प नहीं किया। वो गुस्सा होकर के बोल रही दैट नोबडी इज एवर हेल्पिंग मी इन दिस हाउस। बार बार रिपीट हो रहा है और उस वजह से उसको इरिटेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई शी इज यूजिंग इज एम आर के साथ में आईएनजी। देखो, जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना V1 का हम यूज करते हैं। पास्ट बताने के लिए V2 का यूज करते हैं। फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास ऐसी कोई भी वर्ब की फॉर्म्स नहीं होती है, इसीलिए वहां पर हमने विल का यूज किया था। राइट, हमेशा। अब जब एक्शन को आप ऑनगोइंग दिखाते हो, यानी कि जो काम चल रहा है उसे कंटिन्यूअस अगर आप दिखाते हो, तो आप वहां पर यूज करते हो वर्ब के आईएनजी फॉर्म। अब जैसे कि हमारे पास 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो तीनों के लिए एक्शन ऑनगोइंग रहेगी। अगर अभी चल रही है कोई एक्शन तो वो प्रेजेंट के टाइम पर ऑनगोइंग है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट में कभी ऑनगोइंग थी तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और वैसे ही फ्यूचर में ऑनगोइंग रहेगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो एक्शन को ऑनगोइंग दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म। जो भी आपकी एक्शन वर्ब होती है उसकी आप आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे। राइट, और उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर उसका टाइम दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बी की फॉर्म्स का। और बी के अंदर फॉर्म्स होती है इजेमार, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करती है। राइट, और प्रेजेंट बताने के लिए हमें क्या चाहिए? V1 चाहिए, तो इसीलिए हम बी की कौन सी फॉर्म को लेंगे? फर्स्ट फॉर्म को, इज, एम और आर का। इज का यूज हम करेंगे सिंगुलर पर्सन्स के साथ में, एम का यूज करेंगे आई के साथ में, और प्लूरल के साथ में आर का यूज। ठीक है, तो जैसे अगर आपको अभी बोलना हो कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अभी प्रेजेंट में क्या है? ये काम ऑनगोइंग है, तो क्या हो जाएगा? सबकी बात कर रहे हो आप, तो वी आर अटेंडिंग द क्लास। अटेंड हमारी वर्ब हो गई, ऑनगोइंग है इसीलिए अटेंडिंग। प्रेजेंट की बात कर रहे तो आर, और काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। राइट, तो क्या हो गया? वी आर अटेंडिंग द क्लास। अच्छा देखो, इसका जो यूज होता है 3 तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? ओके, फर्स्ट यूज क्या है इसका? एक ऐसी एक्शन को बताने के लिए आप इसका यूज करते हो जो कि ऑनगोइंग है। नॉट ओनली एट दिस मोमेंट, अभी की बात हम नहीं कर रहे, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन दिनों क्या हो रहा है, उन सारी एक्शंस को भी आप कैसे बताओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मेरी ना एग्जाम्स आने वाली है, तो इन दिनों में क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ हूँ या फिर तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे दिवाली आने वाली है तो क्या है, सबके घर अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। राइट, या फिर आप कोई भी है कि हाँ मुझे भी जॉब करनी है तो उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कर रही हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो तो इन दिनों वो चल रहा है, तो ऑन गोइंग है, अभी नहीं है, लेकिन इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रीड द सेंटेंसेस। ओके, बैकयार्ड। ठीक है, ही इज कुकिंग डिनर इन द किचन। ठीक है, तो अब भी कर रहा है वो काम, प्रेजेंट के टाइम पर ऑन गोइंग है, इसीलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताया। ही की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो इसका यूज किया, वर्ब में हमने आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया, दैट ही इज कुकिंग। तो जो भी काम अभी हो रहा है उसके लिए आईएनजी। द डॉग इज बार्किंग लाउडली इन द बैकयार्ड। अभी वो भौंक रहा है, इसीलिए हमने क्या यूज किया? इज बार्किंग। द डॉग इज बार्किंग इन द बैकयार्ड। क्लियर? ओके, बताओ फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट के टाइम पर, क्या कर रहे हो आप लोग? जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो? ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। लाउडली बोलना है, सभी को बोलना है। बोलो फिर से। हाँ बोलो, पहले बोलो, क्या कर रहे हो आप लोग? इंग्लिश सीख रहे हो। इन दिनों आप क्या कर रहे हो? इंग्लिश सीख रहे हो। तो कैसे बोलेंगे?
nowadays. We are learning English nowadays. अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? We are attending the class. ठीक है, we are attending the class. और सीख क्या रहे हैं हम? English. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो कैसे बोलेंगे? We are learning. Present continuous. We are learning. Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और क्या कर रहे हो आप? मुझे सुन रहे हो? Yeah. तो कैसे बोलेंगे? We are listening to you. We are listening to you. मैं क्या कर रही हूँ? You are teaching. हाँ तो लाउडली बोलो. You are teaching us. You are teaching us. क्या पढ़ा रहे हो? Present continuous. हाँ तो कैसे बोलेंगे? You are teaching us present continuous. We are teaching. Sorry, you are teaching. Present continuous. और यहाँ पर अगर ऐड करना है कि हमें, तो कैसे बोलेंगे? To us. You are teaching present continuous to us. या फिर you are teaching us present continuous. Clear? Okay. ठीक है. ये हैना की मॉम है जो कि उसको बोल रही है हैना कैन यू हेल्प मी क्लीन द बाथरूम. क्या बाथरूम क्लीन करने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो? वो क्या बोल रही है? आई कांट, आई एम रीडिंग हैरी पॉटर राइट नाउ. तो अभी वो प्रेजेंट के टाइम पर दिख रही है कि वो हैरी पॉटर पढ़ रही है, राइट? तो इसीलिए हमने क्या यूज किया? आई एम रीडिंग. ऑनगोइंग है एक्शन, दैट्स व्हाई इन आईएनजी. ठीक है, हर जगह आईएनजी का हमें यूज नहीं करना है. एक्शन को अगर ऑनगोइंग दिखाना है तो वहीं पर हम सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसका यूज कहाँ पर करेंगे? To talk about any future action. We are going to go on this Friday. I am wearing red dress in the party tonight. ओके, टू टॉक अबाउट एनी फ्यूचर एक्शन. जो भी फ्यूचर की एक्शन होती है उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फ्यूचर बताने के लिए क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं, राइट? लेकिन इस टेंस का भी आप यूज कर सकते हो. कब? जब आपने डिसाइड करके रखा हो कि हाँ फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ करना है, आप सिर्फ उस टाइम का वेट कर रहे हो, क्योंकि टाइम तो फ्यूचर में ही आएगा ना, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि हाँ ये करना है, उस दिन करना है. दैट्स इट. तो उस वाली सेंस में आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता सकते हो. जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है वी आर गोइंग टू आवर होम दिस फ्राइडे. अब फ्राइडे कभी फ्यूचर में आएगा, लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं? वी आर गोइंग टू आवर होम, राइट? अगर हमने ऐसे बोला होता दैट आई एम गोइंग टू माई होम, इट मीन्स कि मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मैंने टाइम ऐड कर दिया कब का? फ्यूचर का. दैट दिस फ्यूचर, इट मीन्स कि क्या फ्यूचर में जाऊँ, सॉरी नॉट दिस फ्राइडे, फ्यूचर का टाइम है, राइट? तो क्या बात है यहाँ पर कि फ्यूचर की एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं, लेकिन काम कब होगा? हमारा फ्यूचर में होगा, लेकिन हमने इसको डिसाइड करके रखा हुआ है कि हाँ ऐसा कुछ हमें करना है. तो उस वाली सेंस में हम उसी फ्यूचर की एक्शन को विल से बताने की बजाय हम किससे बता रहे हैं? इज एम आर के साथ में आईएनजी. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? आई एम वियरिंग ब्लैक ड्रेस इन द पार्टी टुनाइट. शाम को पहनूंगी, लेकिन डिसाइडेड है, इसीलिए आई एम वियरिंग. अभी नहीं पहना हुआ है, शाम को पहनूंगी, राइट? और इसमें आप टाइम बताते हो कि हाँ इस वाले टाइम, या फिर आपके जो कॉन्टेक्स्ट होता है, सिनारियो, उससे पता चल जाता है कि हाँ फ्यूचर की बात कर रहे हो. जैसे कि दिवाली के लिए आपने ड्रेस खरीद के रखी होगी, नए कपड़े हम लेते हैं तो खरीद के रखे हैं, तो क्या है? डिसाइडेड है कि हाँ यही पहनने हैं दिवाली के दिन. तो आप ये बोलने की बजाय दैट आई विल वियर दिस ड्रेस ऑन दिवाली, आप क्या बोल सकते हो? आई एम वियरिंग ऑन दिवाली. या फिर और भी कुछ आपने डिसाइड करके रखा हुआ कि हाँ दिवाली को ये काम करना है, तो उसको भी बोल सकते हो आई एम डूइंग दिस ऑन दिवाली. ओके, अब उसकी मॉम अगेन क्या पूछ रही है उससे? कैन यू हेल्प मी विद द लॉन्ड्री प्लीज, राइट? कि क्या आप लॉन्ड्री में मेरी हेल्प कर सकते हो? लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोना. तो कपड़े धोने में क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो क्या बोल रही है? आई कांट, कैट इज कमिंग ओवर इन 5 मिनट्स. अब कब आएगी वो? 5 मिनट में आएगी फ्यूचर में, लेकिन वो क्या बोल रही है? कैट इज कमिंग. क्यों बोल रही है वो ऐसा? बिकॉज कैट एंड हैना हैव अग्रीड टू मीट. उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि हाँ इस टाइम पर हमें मिलना है. दैट्स राइट. क्लियर है इतना? ओके, आप बताओ आप जल्दी से कि आपने क्या क्या डिसाइड करके रखा हुआ है फ्यूचर के लिए जो कि आपको करना है. I am wearing white dress on Monday. I will purchase a new dress. ओके, आई एम परचेसिंग, है ना? डिसाइड करके रखा हुआ. आई एम परचेसिंग अ न्यू ड्रेस एट दिवाली. जो दिन आप जो काम आप दिवाली के दिन करोगे उसके लिए हम ऑन दिवाली का यूज करेंगे, और जो काम आप, क्योंकि दिवाली आने वाली है इस वजह से आप कर रहे हो, वो कभी भी हो सकता है, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, कभी भी. तो एट दिवाली ओकेशन के लिए हम यूज करेंगे एट,
और उसी दिन की बात कर रहे हो तो ऑन। क्लियर? वो क्या पूछ रही है, हैव यू स्टार्टेड रीडिंग द बुक आई गेव यू, जो बुक मैंने आपको दी थी क्या आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया? वो क्या बोल रही है, नो आई एम स्टिल रीडिंग हैरी पॉटर। अब अभी उसके हाथ में हैरी पॉटर नहीं है, हैरी पॉटर तो यहाँ रखी हुई है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि मैं अभी भी हैरी पॉटर ही पढ़ रही हूँ, यानी कि इन दिनों ये काम चल रहा है, राइट? अब उसकी मॉम बोल रही है, हैना आई रियली नीड सम हेल्प इन द किचन। क्या बोल रही है, नॉट नाउ मॉम, नॉट नाउ मॉम, आई एम टॉकिंग टू कैट। अभी वो प्रेजेंट में क्या कर रही है, कैट से बात कर रही है। नाउ द थर्ड यूज, रीड इट। Repetition plus irritation. He is always spotting my brother. My roommate is always talking on phone. ठीक है, देखो रिपीटेशन प्लस इरिटेशन, अगर सिर्फ रिपीटेशन होता है तो उसको हम प्रेजेंट से बताते हैं कि हाँ हमेशा ऐसा कुछ होता रहता है, ठीक है? वहां पर आप कीप का यूज कर देते हो, जैसे आपने बोला कि मेरी बहन हमेशा बुक पढ़ती रहती है, तो वहां पर हम यूज करेंगे कीप का। Let my sister keep, आप सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो उसके साथ क्या हो जाएगा, keeps, my sister keeps। और क्योंकि keep हमारी ऑलरेडी एक वर्ब आ गई है तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसके हम ing फॉर्म का यूज करेंगे, तो my sister keeps reading books, ठीक है? तो ये हम सिर्फ रिपीटेशन बता रहे हैं। और वहीं पर अगर ये जो बार बार रिपीट होता है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए हमने कीप का यूज किया कि हमेशा ऐसा होता रहता है, वो हमेशा ऐसा करती रहती है। अगर उस रिपीटेशन के साथ में इरिटेशन वर्ड्स हो जाता है, यानी कि आपको उससे इरिटेशन होने लग जाता है, तो फिर वहां पर उस वाली एक्शन को आप कीप से बताने की बजाय एसएमआर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज ऑलवेज स्कॉल्डिंग माय ब्रदर, वो हमेशा मेरे भाई को डांटता रहता है, राइट? तो ये बात क्या है, हमेशा होती है, रिपीट होती है, रिपीटेशन के साथ साथ उसको अच्छा भी नहीं लगता, बुरा लगता है इस एक्शन से, राइट? तो इसीलिए उसने क्या बोला, ही इज ऑलवेज स्कॉल्डिंग माय ब्रदर। क्लियर? अगर उसको इरिटेशन वाली फीलिंग नहीं होती तो वो क्या बनाता, ही कीप्स स्कॉल्डिंग माय ब्रदर। क्लियर? तो आप जो बोलोगे, अगर आपने सामने वाले को बोला कि यू आर ऑलवेज डूइंग द सेम, आप हमेशा ऐसा ही करते रहते हो, तो अगर आपने ऐसे बोला यू आर ऑलवेज डूइंग द सेम, इट मीन्स कि क्या है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है सामने वाले की हरकत से, राइट? लेकिन अगर आपने उसको अच्छे मतलब ऐसे ही बोला, रिपीटेशन, दैट यू ऑलवेज कीप डूइंग इट, यू कीप डूइंग इट, तो उस वाली सेंस में क्या है, आप सिर्फ रिपीटेशन बता रहे हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा करते रहते हो, इट्स ओके। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, माई रूममेट इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन फोन, मेरी जो रूममेट है वो हमेशा फोन पे बात करती रहती है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जब आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हो एक परमानेंट एक्शन को बताने के लिए, तो फिर वहां पर आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि इट इरिटेट्स मी, आप डायरेक्टली इस वाले स्ट्रक्चर का अगर यूज करो तो इससे यही पता चल रहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है बार बार, इससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्लियर? नहीं, किसी के लिए भी, सेकंड के लिए भी आप बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि आप ना हमेशा चिल्लाते रहते हो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑलवेज शाउटिंग, यू आर ऑलवेज शाउटिंग। हाँ, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा हो तो खुद के लिए बोल दो कि यार मैं ना हमेशा ऐसे ही करती रहती हूँ, ठीक है? हमारी खुद की भी हरकत ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती और फिर भी हम बार बार करते हैं। I'm always doing this. हाँ, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस, इससे क्या पता चल रहा है कि हमें खुद को ही हमारी खुद की एक्शंस अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्लियर? और अगर अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, उसमें इरिटेशन वाली फीलिंग नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन है, तो क्या यूज करेंगे, कीप का, ठीक है? बताओ अब आपकी लाइफ में ऐसी क्या एक्शंस है जिससे कि आपको जो बार बार रिपीट होती है और उससे आपको इरिटेशन फील होता है? I always keep late. ओके, आई एम ऑलवेज बीइंग लेट, अगर इससे इरिटेशन वाली फीलिंग है तो आई एम ऑलवेज बीइंग लेट, होना। लो, ऐसा कुछ नहीं है, She is always crying. ठीक है? देखो, एक्सप्रेशन भी हमारा ऐसा आना चाहिए, ठीक है? कि हाँ आपको अच्छा नहीं लगा, इरिटेशन हो रहा है इस वाली बात से, तो एक्सप्रेशन जो हमारा चेहरा है वो दिखाता है कि हाँ आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे गुस्से में आपको किसी ने कोई ऐसा है घर में
जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा करता रहता है, तो उस वाली सेंस में हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑलवेज गेटिंग एंग्री, अब हमेशा गुस्सा करते रहते हो, अब हमेशा चिढ़ते रहते हो, राइट। तो गुस्सा आता है उस वाली बात से, अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे बोलेंगे, यू आर ऑलवेज गेटिंग एंग्री, अब हमेशा गुस्सा करते रहते हो। ठीक है, जैसे मैं बोला कि हाँ मेरा जो भाई है वो हमेशा टीवी देखता रहता है, बस उसके पास और कोई काम ही नहीं है, सो ही इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, राइट। लेकिन मैंने बोला कि मेरे पापा ना बस न्यूज़ ही सुनते रहते हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या बोलूँगी मैं, My father keeps watching news. My father keeps watching news. Clear? Okay. Now read it. nobody is ever helping me in this house. ठीक है, लग रहा है उसके चेहरे से, है ना, कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किस बात पर, कि इस घर में उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। सो nobody is ever helping me in this house. राइट, उसने पहले क्या बोला था, बाथरूम साफ करने के लिए बोला, उसने हेल्प नहीं की, फिर उसको लॉन्ड्री में हेल्प चाहिए थी, उसने हेल्प नहीं की, फिर किचन में हेल्प चाहिए थी, हेल्प नहीं किया, वो गुस्सा होकर के बोल रही दैट नोबडी इज एवर हेल्पिंग मी इन दिस हाउस। क्लियर, क्योंकि उससे इरिटेशन बार बार रिपीट हो रहा है और उस वजह से उसको इरिटेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई शी इज यूजिंग इज एम आर के साथ में आईएनजी। क्लियर, और नोबडी की बात हो रही है इसीलिए हमने नॉट का यूज नहीं किया यहाँ पर। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, ऑलरेडी नेगेटिव है, सो नोबडी इज एवर मतलब कभी हेल्प नहीं करता है, तो नोबडी है इसलिए हमने नोट का यूज नहीं किया। क्लियर है? ओके, नाउ टेक योर टाइम एंड ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, सारी ही चीजें एक बार इसको ध्यान से देखो। और समझने की कोशिश करो, सारे ही स्ट्रक्चर आपके सामने, किसमें कौन सी एक्शन हो रही है। 3 यूज हमने पढ़े हैं, क्या क्या। फर्स्ट, तो जो भी आपकी लाइफ में आजकल चल रहा है, अभी प्रेजेंट के टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ऑन गोइंग एक्शन है, उसे दिखाने के लिए आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट क्या यूज करोगे, फ्यूचर की एक्शन दिखाने के लिए, कि जो आपने डिसाइड करके रखा हुआ है और सिर्फ आप उस टाइम का वेट कर रहे हो कि हाँ ऐसा फ्यूचर में हमें करना है, डिसाइडेड है, बस आप उस टाइम का वेट कर रहे हो, तो उस वाली सेंस में भी आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि इज एम आर के साथ में आईएनजी। नेक्स्ट कब यूज करोगे, जब कोई एक्शन परमानेंट है, यानी कि रिपीटेशन है, बार बार होती है, और उससे अगर आपको इरिटेशन वाली फीलिंग आती है तो उस वाली सेंस में, और इरिटेशन नहीं है अगर तो कीप का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, अभी बनाओ सेंटेंसेस तीनों ही सेंस में।